मतलब जंगल विस्तार है उंडार में, वहाँ से रहता हूँ और यहाँ आए और यहाँ ही पढ़ाई किया मैंने। चौथी दौरान से लेके आज मैंने बीकॉम तक पढ़ाई किया यहाँ से। देते खाने पीने का ये तो देते ही है, पर जाने आने का ऑटो, फिर स्कूल की फ़ी, कंप्यूटर फ़ी है, अन्य फ़ी है, मतलब टोटली फ़ी ये संस्था की तरफ से दी जाती है। हम ऐसा मैनेजमेंट है कि वहाँ तुरंत हम हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, उसका खर्चा भी यहीं से होता है, पूरे आश्रम से होता है सारा खर्चा। और घर से दूर भले आए पर यहाँ पे इस तरह रखते हैं कि हमको माता पिता से दूर जैसा महसूस ही नहीं होता है। का जो आश्रम के भाई लोग हैं वो भी अपने बेटे की तरह रखते हैं, मतलब यहाँ अच्छा ही होता है, अच्छा ही परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। आज रफ्तार न्यूज़ की टीम आ पहुंची है वापी शहर के अंदर। वापी शहर के अंदर संत आसाराम जी बापू का आश्रम आया है, डूंगरा आश्रम। आसाराम जी बापू के आश्रम के अंदर छात्रावास चलता है, मतलब जो आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप उनको पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो ये बापू के भक्त वहाँ जाके उन लोगों को लाते हैं और यहाँ पढ़ाई करवाते हैं और यहाँ रहने की खाने की सब सुविधा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्रावास के बच्चे हैं सारे, उनसे हम जानेंगे। पहले एक एक परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश लानूभाई मोकासी है। सतीश भाई कहाँ कैसे रहने वाले हो? ऐसे धर्मपुर से एकदम उंडान जंगल है, जहाँ मतलब अभी तो रोड की सुविधा है पर पहले तो रोड की सुविधा भी नहीं है। ऐसे मतलब जंगल विस्तार है उंडान में, वहाँ से रहता हूँ और यहाँ आए और यहाँ ही पढ़ाई किया मैंने। कितने साल पहले यहाँ आए थे? मैं करीबन 2000 में यहाँ आया था। 2000 से 19 साल तक यहाँ रहा। चौथी दौरान से लेके आज मैंने बीकॉम तक यहाँ रह के, यहाँ का वातावरण में रह के, यहाँ आश्रम में रह के, यहाँ से ही पढ़ाई किया मैंने। बीकॉम तक पढ़ाई किया यहाँ से। यहाँ क्या निःशुल्क सारी सुविधा है, मतलब भोजन से लेके सब निःशुल्क देते हैं क्या? यहाँ सब भोजन से लेके यहाँ की रहने की सुविधा है और भोजन यहाँ पे ही बनाते हैं और यहाँ मिलता है, वो भी निःशुल्क। 1 रुपया भी कोई किसी का लेते नहीं है। यहाँ बापूजी के द्वारा वो किए जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट यहाँ से होता है। सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह से लेके शाम तक में, सुबह में 5 बजे उठते हैं, या फिर संध्या वंदन होते हैं बापूजी के आश्रम में, जो नियम है वहाँ। फिर उसके बाद आसन प्राणायाम योगा जो भी डेली रूटीन है, उसके बाद भोजन मिलता है। भोजन के बाद ये बच्चे जो या छात्रालय में रहते हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है, और यहाँ तक कि वहाँ तक जाना यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है। यहाँ के गाड़ी रिक्शा के लिए यहाँ से ऑटो का भाड़ा भी यहाँ संस्था उठाती है, मतलब आश्रम के तरफ से सारा देते हैं। आश्रम के तरफ से सारा देते हैं। यहाँ के ऑटो का भाड़ा तक यहाँ देते हैं। खाने पीने का ये तो देते ही है, पर जाने आने का ऑटो, फिर स्कूल की फ़ी, कंप्यूटर फ़ी है, अन्य फ़ी है, मतलब टोटली फ़ी ये संस्था की तरफ से दी जाती है। और घर से इतने दूर आए हो, माता पिता की याद नहीं आती है क्या? घर से दूर भले आए पर यहाँ पे इस तरह रखते हैं कि हमको माता पिता से दूर जैसा महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे हम मिलजुल के रहते हैं। वहाँ के जो यहाँ का जो आश्रम के भाई लोग हैं वो भी अपने बेटे की तरह रखते हैं, मतलब यहाँ कोई ऐसे माँ बाप से दूर रह रहे ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता है। इस तरह सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं और सब मिलजुल के अपना कार्य करते हैं और बहुत आनंद खुशी से अपना पढ़ाई के साथ खेलकूद के साथ सब जीवन व्यतीत करते हैं। आपने बताया मतलब आदिवासी क्षेत्रों से आप आते हो, आपने बताया तब रोड की सुविधा आपके गांव में नहीं थी। आज आपने यहाँ के बीकॉम तक पढ़ाई की, तो क्या कहोगे इतने दूर से कैसे आए? मतलब कोई बताया कि यहाँ आश्रम में होता है कि ये लोग ही वहाँ आए थे? पहले तो मैं बताऊँ कि पहले जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़े, फिर हमारे गांव के 1-2 बच्चे पढ़ाई के लिए भैरवी आश्रम में रखे थे। वहाँ से फिर सिलेक्ट करके तो वहाँ मैं भी गया, चलो भाई वहाँ भी देखते कैसा करके वहाँ गए। फिर वहाँ से हमारा सिलेक्ट हुआ और सिलेक्ट करके यहाँ पे हमको लाया गया था। और यहाँ पे आए तो हमको ऐसा कि यहाँ कैसे वापी में रहे, क्योंकि इतने उंडान में रहते हैं, और यहाँ आए तो हम यहाँ रहने के लिए घबरा रहे कि कैसे रहेंगे यहाँ पे। फिर भी यहाँ फिर 2-4 महीने रहे और रहते रहते इतना आनंद मज़ा आए। फिर हमको घर जाने का भी इतना कि यहाँ रहे और संस्कार मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो उनके लिए हम मज़ा आते हैं, अच्छा लगता है। और छात्रों से भी बात करेंगे। શું નામ છે તમારું? ગાઉંઢા રીતેશભાઈ। ક્યાં રહેવાનું? અમારા કપરાડા ગિરનાર તાલુકા। અહીંયા કપરાડા ગિરનાર તાલુકા। કેટલા સમયથી यहाँ ભણો છો? 1 વર્ષ। 1 વર્ષથી અહીંયા માતા પિતાથી તમે દૂર આવ્યા,
તો તમને એવું નથી લાગતું માતા પિતાનો પ્રેમ ઓછો મતલબ યાદ આવે કે ન આવે? नहीं, हमने यहाँ माता पिता वगैरह पर और महसूस नहीं होता, लेकिन इधर हमारे सेवादारी होते हैं, वो हमको माता पिता जैसे ही रखते हैं। हमको कुछ ऐसा दुखी होने का कारण नहीं होने देते। हमको सब कुछ इधर मिलता है, जो खाने का, सबकी खेलने का सब कुछ इधर मिलता है। हमको जब दुख आता है तब हम सेवादारी को बोलते हैं, तो हमको ये सारा पूरा कर देते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि कुछ होता है तो आश्रम वालों को बोलते हैं तो संभालते हैं। मतलब कभी कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ तो उसका मतलब उसके लिए क्या करते हो? जैसे बच्चा कोई बीमार हो जाता है, कोई मतलब उसको कोई तकलीफ है तो तुरंत उनको इन्फॉर्म हमको करते हैं। हम उनको क्या है कैसा है, अगर उनको हॉस्पिटल का कुछ ले जाना पड़ रहा है तो तुरंत उसी दिन हम, ऐसा मैनेजमेंट है कि वहाँ तुरंत हम हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। उसका खर्चा भी यहीं से होता है, मतलब पूरे आश्रम से होता है सारा खर्चा। और लोगों का ऐसा कहना है कि आश्रमों के अंदर गलत गतिविधियां होती है बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा। 19 सालों से पढ़ रहे हो आप, आदिवासी क्षेत्रों से आ रहे हो, बीकॉम तक किया है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या यहाँ गलत गतिविधियां होती है क्या? यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती है। ये तो बाहर के मार्केट में जाके लोगों को पूछे कि बापू के बारे में क्या कहना है, तो वो लोगों को खुद को पता नहीं था, तो वो लोग ऐसे कहते कि हाँ भाई वहाँ गतिविधियाँ गलत होती है, क्या ये होता है। बीच में बहुत सारा मीडिया में उड़ाया था। अब सूरज आश्रम गुरुकुल के हुआ था 2 बच्चों को, उसको जब बताया दिखाया तो बहुत हाईलाइट किया था, परंतु परंतु उसका क्लीन चिट आया गवर्नमेंट से, तो वो कोई किसी ने दिखाया ही नहीं। अहमदाबाद आश्रम का जब कांड हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई, तब भी आप यहीं थे क्या? हाँ, तब भी यहीं था। अब डर नहीं लगा कि घर चला जाना चाहिए? ऐसा नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं। तब हमको डर किस बात का, क्योंकि अच्छा ही होता है। अच्छा ही परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। हमको ऐसा कोई डर ही नहीं हुआ। ऐसा वो चलता रहा, थोड़ा हुआ इधर भी ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ताकि हमको भागना पड़ा ऐसा मतलब कुछ। अच्छे से रखते हैं लोग? हाँ, अच्छे से, यहाँ तो कोई अच्छे से ही रखते हैं। 19 सालों से आप यहाँ रह रहे हो, तो आदिवासी क्षेत्रों से आते हो आप, बापू से तो दीक्षा नहीं ली होगी, लेकिन यहाँ क्या जबरदस्ती होती है कि आप बापू को ही मानो या बापू का ही नाम लो? नहीं, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ पे ऐसा ही सिखाया जाता है कि तुम किसी भी धर्म को मानो, बापूजी को ही मानो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मानते तो है ही, यहाँ है तो करना तो पड़ा है, पर ऐसा जबरदस्ती यहाँ से नहीं करते कि बापूजी को मानो। पर यहाँ पे आके वो सहज में वो हो जाती है कि यहाँ जो प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, जो पूजा पाठ होता है, तो उनको उनसे रिलेटेड ही होता है। पर ऐसा कोई ठोस ऐसा नहीं होता कि भाई इन्हीं को मानो, किसी भी भगवान को मानो, कोई भी भगवान को मानो। आपने देखा कितने छात्रा यहाँ, कितने लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे? 20 जन लड़के रहते हैं यहाँ। छात्रा में रहने का, खाने का यहाँ 20 जन लड़के रहते हैं। आपने देखा ये वापी शहर, मतलब वापी से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से पड़ता है डुंगरा गांव, और डुंगरा गांव के अंदर संत आसाराम जी बापू का आश्रम आया हुआ है, और आश्रम के अंदर ही छात्रावास है। छात्रावास के अंदर 20 लड़के रह रहे हैं। ये भाई ने उनका अनुभव बताया। मतलब ऐसे गांव से आते हैं जहाँ वो सड़क भी नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं था, जहाँ पानी भी नहीं था, वहाँ से भाई यहाँ आए, और तब से लेके आज तक मतलब बीकॉम तक की इन्होंने पढ़ाई की। 19 साल उनके जीवन के यहाँ बिताए, और उन्होंने यही बताया कि यहाँ सब सुविधा दी जाती है, मतलब खाने पीने से लेके टोटली, पढ़ने लिखने से लेके टोटली सुविधा दी जाती है। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर स्कूल पड़ता है इनका, तो आने जाने का ऑटो का किराया भी आश्रम देता है इनको। और उन्होंने वही बताया कि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आप बापू को ही मानो, आप हिंदू धर्म को मानो, मतलब भगवान राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, माता जी को मानो, लेकिन हिंदू धर्म में आप बने रहो। तो आपको हमने पहले भी दिखाया था कपराड़ा तालुका का, कि वहाँ आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, उधर ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है, तो बापू के भक्त वहाँ जाके उनको फिर से हिंदू धर्म में लाते हैं। और जो गरीब भोले भाले आदिवासी होते हैं, उनके जो बेटे लोग होते हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा वो लोग नहीं उठा पाते, तो आश्रम ने उस निमित्त छात्रावास बनाया है कि बच्चे लोग यहाँ आके रहे और पढ़े और अच्छी नौकरी करे और अच्छा जीवन जिए। और इन्होंने यही बताया कि आश्रम में कोई गलत गतिविधियां नहीं होती है। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, वापी शहर से, डुंगरा गांव से, रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल